राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने 14 साल के वनवास की शुरुआत करते हुए दंडक वन की गहराई में प्रवेश किया। जंगल घना था और अज्ञात चुनौतियों से भरा हुआ था, लेकिन वे अपनी भक्ति में दृढ़ रहे। सीता, लक्ष्मण, हमें इस अपरिचित जंगल में मजबूत रहना चाहिए। आइए हम अपनी यात्रा को साहस और विश्वास के साथ अपनाएं। प्रिय पति राम, डरो मत। हमारे पास एक दूसरे हैं और साथ में हम अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। भाई, हमें सतर्क रहना चाहिए। जंगल दोस्त और दुश्मन दोनों हो सकते हैं। हम वीरता के साथ आगे जो भी होगा उसका सामना करेंगे। जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, उन्हें जंगल में रहने वाले साधु संतों का सामना करना पड़ा, जो उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहते थे। आदरणीय ऋषि, हम अपने पथ पर आपके ज्ञान और आशीर्वाद की तलाश करते हैं। हम इस विशाल जंगल में केवल विनम्र यात्री हैं। भगवान आपकी रक्षा करे और आपका मार्गदर्शन करे, महान राजकुमार। आपकी धार्मिकता और भक्ति आपको जंगल के परीक्षणों के माध्यम से मार्गदर्शन करेगी। प्रिय पति राम, जंगल के बीच भी प्रकृति अपने शानदार रंगों और सुगंधों को प्रकट करती है। वास्तव में सीता, जंगल सृष्टि की सुंदरता और सद्भाव का एक वसीयतनामा है। आइए हम इसके चमत्कारों की सराहना करें, क्योंकि हम इसके माध्यम से नेविगेट करते हैं। भाई, जबकि जंगल में जादू है, यह अनदेखे खतरों को भी छुपाता है। हमें सतर्क और केंद्रित रहना चाहिए। जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, उन्हें राक्षसों का सामना करना पड़ा, जो उनके संकल्प और वफादारी को चुनौती देने की कोशिश कर रहे थे। बेईमान प्राणी, तुम्हारी दुष्टता इन पवित्र वनों में प्रबल नहीं होगी। अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहो। लक्ष्मण अपना धनुष खींचते हुए, डरो मत भाई, मैं अपनी पूरी ताकत से तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस बुराई को दूर होने दो। मैं आपके पक्ष में खड़ी हूँ, प्रिय पति राम। हम अपने अटूट प्रेम और भक्ति के माध्यम से विजयी होते हुए एक साथ हर परीक्षा का सामना करेंगे। जंगल के माध्यम से उनकी यात्रा उन्हें निर्जन आश्रमों और पवित्र स्थलों तक ले गई, जहां उन्होंने अतीत के रहस्यों पर विचार किया। इन परित्यक्त आश्रमों में अनकही कहानियां हैं। बीते दिनों में यहाँ क्या हुआ होगा? अतीत की गूंज इन पवित्र भूमि के माध्यम से फुसफुसाती है। राम, आइए हम उन आत्माओं का सम्मान करें जो कभी यहाँ निवास करती थी। इन स्थानों की चुप्पी हमें अस्तित्व की क्षणभंगुर प्रकृति की याद दिलाती है। आइए हम सावधानी से चलें और हमारे सामने आए ऋषियों को अपना सम्मान दें। अपनी पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने विभिन्न समस्या का सामना किया, लेकिन उनका बंधन अडिग रहा। सीता, इस जंगल में आपकी उपस्थिति मेरे दिल को सुकून देती है। आपका अटूट प्यार हर चुनौती के सामने मेरे संकल्प को मजबूत करता है। प्रिय पति राम, मैं हमेशा के लिए आपकी हूँ। हमारा प्यार सभी कठिनाइयों को सहन करेगा और आशा और साहस के साथ हमारा मार्ग रोशन करेगा। भाई, माता सीता भाभी, आपका प्यार और भक्ति मुझे प्रेरित करती है। मैं आप दोनों की रक्षा और समर्थन के लिए अपने कर्तव्य पर अडिग रहूंगा। दंडक वन में उनका जीवन सुंदरता और प्रतिकूलता दोनों से भरा हुआ था। उन्होंने प्रकृति के चमत्कारों, धार्मिकता की परीक्षा और सीता के अपहरण की अंतिम परीक्षा का सामना किया। इस नदी का कोमल प्रवाह हमारे दिलों के भीतर की शांति को दर्शाता है। आइए हम यहाँ राहत पाएं और आगे की यात्रा के लिए ताकत जुटाएं। यद्यपि पानी शांत लगता है, राम, हमें याद रखना चाहिए कि खतरे इसकी सतह के नीचे दुबक सकते हैं। आइए हम सावधानी से आगे बढ़ें। बुद्धिमान वचन, माता सीता, इस जंगल में आश्चर्य लाजिमी है और हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। दंडक वन में उनका जीवन धार्मिकता, प्रेम और कर्तव्य के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण था। हालांकि चुनौतियां कई थी, लेकिन उनका बंधन और दृढ़ संकल्प अटल रहा। दंडक वन के परीक्षणों और क्लेशों के माध्यम से राम, सीता और लक्ष्मण के चरित्रों का परीक्षण किया गया और उन्हें आकार दिया गया, जिससे उन्हें आगे की बड़ी यात्रा के लिए तैयार किया गया।